हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय एसटीसी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने आपसे एक वादा किया था कि हम लोग इंग्लिश की एक सीरीज लेकर आने वाले हैं जिसमें हम लोग डेली के 10 वर्ड्स आपको देने वाले हैं। वो 10 वर्ड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है काफ़ी इंप्रूव होने वाली है। तो हमने फर्स्ट वीडियो उसकी रिलीज कर दी थी और आज जो है हम उसकी डे 2 की सेकेंड वीडियो जो है अपलोड करने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि फर्स्ट वीडियो जैसे आपको पसंद आई, आप लोग सेकंड वीडियो भी काफी पसंद करोगे। जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाली वीडियोस काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम क्लास 1 से लेकर क्लास 12 बीए, बीकॉम, बीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हम डिफरेंट वीडियोस जो हैं लेकर आते रहते हैं। चलो चलते हैं हम आज की वीडियो, जो कि है इंग्लिश से रिलेटेड। इंग्लिश के कुछ 10 वर्ड्स आज हम सीखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा पहला वर्ड है वो है एड। एड मीन्स मदद करना या किसी की सहायता करना, हेल्प, जिसे आप बोलते हो एड। तो यहां पर हमने जो सेंटेंस लिया है वो है आई नीड अ फर्स्ट एड किट। मुझे प्राथमिक चिकित्सा किट चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है ड्रिंकिंग वाइन एड्स डाइजेशन। शराब पीने से पाचन में मदद मिलती है। तो ये हमारा जो वर्ड था एड, इसका मतलब होता है मदद करना या सहायता करना। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एलमेंट। एलमेंट मींस होता है रोग या बीमारी। काफी बार आपने ये वर्ड को पढ़ा होगा या सुना भी होगा। तो यहां पर जो हमने सेंटेंस लिया है वो है फ्री मेडिकल कवरेज इज गिवन फॉर माइनर एलिमेंट्स एट लोकल क्लिनिक और हॉस्पिटल। स्थानीय क्लिनिक या अस्पताल में छोटी मोटी बीमारियों के लिए मुफ्त चिकित्सा कवरेज दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, जो छोटे हॉस्पिटल क्लिनिक्स होते हैं वहां पे छोटी मोटी बीमारी के लिए आप लोगों को एक तरह का मेडिकल कवरेज मिलता है। तो यहां पे एलिमेंट का मतलब क्या है, रोग या बीमारी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो काफी ज्यादा कॉमन है और काफी बार आपने अपने मीडिया के चैनल्स पर काफी बार ये शब्द सुना होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिजारे। बिजारे मीन्स होता है विचित्र या बेतुका, अलग सा। तो यहां पर हमने सेंटेंस लिया आई फाउंड द होल सिचुएशन वेरी बिजारे। मुझे पूरी स्थिति काफी विचित्र लगी, काफी अजीब लगी। या नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिजारे थिंग्स आई हैव एवर सीन। यह सबसे विचित्र चीजों में से एक है जिसे मैंने कभी देखा है। बिजारे मीन्स विचित्र या बेतुका, काफी अलग होना। चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैरोल। कैरोल मीन्स होता है ईसाई भजन या गुणगान करना। जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं जो प्रेयर करते हैं उसे कहते हैं कैरोल, ईसाई भजन या गुणगान करना। तो यहां पर हमने सेंटेंस लिया है वो काफी कॉमन है। शी यूज्ड टू कैरोल चेयरफुली एवरी मॉर्निंग। वह रोज सुबह खुशी खुशी कैरल करती है, मतलब ईसाई भजन गाती है। कैरल मीन्स ईसाई भजन या गुणगान करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड भी आपने काफी बार अपने बुक्स में सुना होगा। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग मीन्स होता है मनमोहक या मोहिनी। तो यहां पर हमने सेंटेंस लिया है वो है आपका बॉस्टन इज अ फैसिनेटिंग सिटी रिच इन हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। बॉस्टन एक आकर्षक शहर है जो इतिहास और परंपरा से समृद्ध है। मतलब बॉस्टन एक फैसिनेटिंग सिटी है जो हर व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो फैसिनेटिंग मींस मनमोहक या मोहिनी, मन को अच्छा लगने वाला। तो ये था वर्ड हमारा फैसिनेटिंग। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है ये भी काफी कॉमन है। आपने काफी बार ये वर्ड सुना होगा, फीचर। फीचर मींस होता है विशेषता या लक्षण या आकृति। तो यहां पर हमने सेंटेंस लिया है वो है हर फेवरेट फीचर her favorite feature, her eyes had always been a pretty shade of tortoise. उसकी पसंदीदा विशेषता उसकी आंखें हमेशा फिरोजा की एक सुंदर छाया रही है। तो यहां पे प्रिटी शेड ऑफ टोटवाइस जो है ये एक तरह का आपका फ्रेज है। इसका मतलब है उसकी आंखें काफी सुंदर लगती हैं देखने में। तो फीचर मीन्स होता है विशेषता, लक्षण या आकृति। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है आपका फ्रिक्शन। ये भी काफी कॉमन वर्ड है।
फिक्शन का मीन्स होता है उपन्यास, कल्पना करना या फिर मिथ्या कथा। जस्ट बिकॉज इट्स अ फिक्शन डजंट मीन यू कांट लर्न फ्रॉम इट। सिर्फ इसलिए कि यह कल्पना है इसका मतलब यह नहीं है कि आप इससे सीख नहीं सकते। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो फिक्शंस होती हैं, जिनके अंदर कल्पना की जाती है। हम लोग सोचते हैं कि कल्पना से क्या सीखना है, ये तो सिर्फ एक कल्पना है, एक फिक्शन है। लेकिन हर एक फिक्शन भी आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है फ्लिप। काफी कॉमन वर्ड है। फ्लिप मीन्स होता है पलटना, टक्कर मारना या हटाना। यहां पे हमने सेंटेंस लिया है, वो है दिस न्यूज विल फ्लिप हिम आउट। यह खबर उसे झंझोर देगी। मतलब कोई आदमी अगर किसी न्यूज को सुनता है और अचानक वो भौचक्का हो जाए और वो पागल सा हो जाए कि ये क्या खबर सुन ली मैंने, तो इसका मतलब होता है फ्लिप। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमने लिया है वो है द होल थिंग वाज डिसाइडेड ऑन द फ्लिप ऑफ अ कॉइन। पूरी बात एक सिक्के के फ्लिप पर तय की जाती है। अगर हम लोग कोई मैच खेलते हैं, अगर वहां पे टॉस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉइन, तो हमारी वहां पर हम लोग बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके कॉइन के फ्लिप पर। तो ये सेंटेंस यहां पर है, फ्लिप का मींस पलटना, टक्कर मारना या हटाना। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है आपका नेस्टी। नेस्टी मींस होता है बहुत खराब, दुष्ट या नीच। द प्रेस हैव बीन वेरी नेस्टी अबाउट हिम। प्रेस उसके बारे में बहुत बुरा रहा है। मतलब कभी कभार प्रेस या मीडिया एक व्यक्ति के बारे में, पर्सन के बारे में काफी कुछ जो है वो नेस्टी जो है हमारे मन के अंदर फीलिंग्स क्रिएट कर देती है। तो हमारे मन के अंदर जो मीडिया क्रिएट करता है वो है नेस्टी फीलिंग्स अबाउट दैट पर्सन। तो नेस्टी मींस बहुत खराब, दुष्ट या नीच। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, शी गॉट अ नेस्टी गैश ऑन द हेड। उसके सिर पर गंभीर चोट आई। तो नेस्टी मींस गंभीर भी होता है। तो नेस्टी वर्ड काफी कॉमन है, आपको पसंद आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है नेगोशिएशन। बातचीत, जीत पाना या समझौता या वार्ता। ये वर्ड काफी कॉमन है। आपने मीडिया के अंदर, अपने न्यूज चैनल्स के अंदर इस वर्ड को काफी सुना होगा। जैसे कि आपकी बार यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसमें भी इस वर्ड को काफी बार आपने सुना होगा, नेगोशिएशन। बातचीत, जीत पाना या समझौता वार्ता। इट्स टाइम फॉर सीरियस नेगोशिएशन। यह कुछ गंभीर बातचीत का समय है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है रेंट्स आर एग्रीड बाय नेगोशिएशन। बातचीत से किराए पर सहमति बनी है। जब हम कोई रेंट पर कोई रूम लेने जाते हैं तो वहां पर हमारा एग्रीमेंट बनता है, विच डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएशन। वो बातचीत पर या सहमति पर निर्भर करता है। तो नेगोशिएशन मींस बातचीत या जीत पाना या समझौता वार्ता। तो ये थे हमारे सारे 10 वर्ड्स जो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को कुछ नहीं करना, इन वर्ड्स को अपनी कन्वर्सेशन के अंदर यूज करना है। जो यहां पर सेंटेंस आपको दिए गए हैं वैसे ही सेंटेंस आपको फ्रेम आउट करने हैं, ताकि आप लोगों को इन वर्ड्स का करेक्ट यूसेज पता लग सके और इन वर्ड्स को आप अपनी कन्वर्सेशन में यूज कर पाओ। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।